हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज जो मैंने बोला था सेमेस्टर 5 वालों को जो आता है सीएन सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर 4 में मैंने बोला था कि IPv4 में आपको दिखाऊंगी। जो मेरे में हार्ड कॉपी में नहीं था, बट मैंने ये सॉफ्ट कॉपी में आपको मैं बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। सो देखो, मैंने क्या बोला था कि जो IPv6 था वो 128 बिट का था, बट ये क्या है, IPv4 है। क्या है IPv4? IPv4 जो है वो 32 बिट का है। कितना है? 32 बिट का। ठीक है। सो नाउ मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमने वहां पे किया था, आपको याद हो तो, हमने जो वहां पे किया था वही हमें यहाँ पे दोहराना है। कि एक तो पहले क्या लिख देना है, डेटा, उसके बाद ये 32 बिट डेस्टिनेशन और 32 बिट सोर्स लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि IPv4 पूछे तो आपको 32 बिट करना है, तो उसके लिए आप पहले लिखोगे डेटा, उसके बाद आएगा डेस्टिनेशन और उसके बाद आएगा सोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हमें ये तीन चीजें पता चल गई कि डेटा, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स। ठीक है, अभी हमें ये सारी चीजें हमें याद करनी है। तो हम उसको कैसे याद करेंगे? तो पहले आप ये सुनो कि जब भी ये क्या है, 32 बीट का डेटा है। ठीक है, सो नाउ हम क्या करेंगे, ये 32 बीट को, ये जो 32 बीट है उसको हमें चेक करना है कि वो कैसी है। ये जो 32 बीट है उसको हम चेक करेंगे कि वो कैसी है। तो उसको हम चेक करेंगे, यानी कि चेकसम। ठीक है, उसके लिए हम बोलेंगे कि हेडर चेकसम। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले तो डेटा, डेस्टिनेशन, सोर्स, और ये बीट को हमें चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं, उसके लिए हम हेडर चेकसम का यूज करेंगे। अभी कुछ कोई भी चीज हमें चेक करनी हो तो उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल, रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल, यानी कि चेक किया उसके बाजू में प्रोटोकॉल। अभी चेक कैसे करेंगे? प्रोटोकॉल की मदद से। तो हमें ये याद रह जाएगा, मतलब मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, अभी ये हमने लिख दिया। ठीक है, अभी चलो टाइम टू लीव, यानी कि उसको हम चेक करेंगे, टाइम देंगे कि भाई तुम चेक करो। ठीक है, तो ये 5 चीजें हो गई। पहले तो हम डेटा लिखेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन और सोर्स, ये IPv4 है, दैट्स वाई हम लिखेंगे 32 बीट। और ये जो बीट है, ये बीट, उसको हमें चेक करने के लिए हम लोग हेडर चेकसम का यूज करेंगे। वो चेक करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, अपर लेयर प्रोटोकॉल को यूज करेंगे जिससे हम ये चेक कर सके। उसके बाद टाइम टू लीव, यानी कि हम उसको टाइम देंगे कि हाँ चलो ठीक है, तुम उसको चेक करो। ठीक है, सो नाउ अभी ये इतनी चीजें पता चल गई कि आपको क्या करनी है। डेटा, फिर आता है डेस्टिनेशन, फिर आता है हमारा सोर्स, और उसके बाद हमें कुछ चेक करना है। ये सारी चीजें कंफर्म हो गई, प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। अभी टाइम टू लीव। ठीक है, अभी चलो ये सारी चीजों की, अभी हमें पता चल गया कि चलो ये सारी चीजें चेक हो गई, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ वो सही में हुई है या नहीं हुई। तो इसके ऊपर आइडेंटिफायर। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग लाइन बाय लाइन याद करेंगे तो हमें इजीली आएगा। ठीक है, मेरी एग्जाम में भी मैंने वैसे ही किया था जैसा मैं आपको समझा रही हूँ। फिर आइडेंटिफाई हो गया तो हमें उसको ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग देना पड़ेगा कि चलो जो आपने चेक किया है वो ग्रीन फ्लैग है, कि ये सही है। ठीक है, फिर बताएंगे कि हाँ चलो आपने बीट चेक की, तो कितनी बीट थी, तो हम लिखेंगे कि हाँ ये इतनी फ्रेगमेंटेशन की इतनी बीट थी। ठीक है, कितनी लेंथ थी, तो लेंथ लिख दी हमने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चली। तो पहले तो डेटा, डेस्टिनेशन, सोर्स, फिर ये बीट को हम चेक करेंगे, प्रोटोकॉल की मदद से हम उसको चेक करेंगे, फिर टाइम देंगे उसको चेक करने के लिए, फिर चेक हो जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग देंगे कि ग्रीन फ्लैग होगा तो हाँ चलो ये चेक हो गई है। तो कितनी बीट चेक हुई, तो कि भाई 13 बीट चेक हुई है, तो उसकी लेंथ क्या है, तो वो लिख दी हमने। फिर हम देखेंगे कि सर्विस कैसी दी आपने। चलो ये सारी चीजें हो गई, तो टाइप ऑफ सर्विस क्या दी, तो टाइप ऑफ सर्विस लिखेंगे, और फिर हेडर लेंथ हमें लिख देंगे। ये हम याद रख लेंगे एक चीज। ठीक है, और फिर वर्जन तो हमें पता ही है, 4 है, या 4 है, IPv4 है, इसलिए वर्जन 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी IPv4 के लिए, जो मैंने बोला था कि मैं आपको करा दूंगी एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल के। तो ये IPv4 हो गया, यानी IPv4 और IPv6 का मैंने शॉर्ट फॉर्म ये सारी चीजें आपको बता दी है। इसी के साथ चैप्टर 4 अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी चैप्टर जो 5 होगा वो हम बाद में करेंगे, बट आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 की सारी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। आपको वो चाहिए तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM करोगे तो आपको ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो DM अस। ठीक है, थैंक यू।